भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। हांगझाओ एशियाई खेलों से पहले भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ गया है। दरअसल खेलों से पहले चीन की एक नापाक हरकत सामने आई। उसने हांगझाओ एशियाई खेलों के लिए अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ियों को अंतिम क्षणों में वीजा नहीं दिया। ये वही 3 खिलाड़ी हैं जिनके साथ चीन में कुछ महीने पहले हुए यूनिवर्सिटी गेम्स में भी चीन द्वारा बदसलूकी की गई थी और उन्हें नत्थी वीजा किया गया था। अब फिर से इन तीनों को चीन ने वीजा जारी नहीं किया। ऐसे में ये तीनों भारत की वुशु टीम के साथ हांगझाओ रवाना नहीं हो सके। अब ये मामला गर्मा गया है। भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहले एशियाई खेलों के लिए चीन का दौरा करने वाले थे, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ बुधवार को इन खिलाड़ियों के वीजा के प्रयास में लगे रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। एक खिलाड़ी को एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ा। सूत्र बताते हैं कि खेल मंत्रालय IOA ने इन तीनों खिलाड़ियों को वीजा जारी करने के लिए आयोजन समिति से बात की, तो उनसे कहा गया कि इन खिलाड़ियों को नत्थी वीजा जारी होगी। इसके लिए खेल मंत्रालय तैयार नहीं था। ऐसे में तीनों अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी तेगा ओनिलू लामगू मैपुंग और वोंगसू नियमान टीम के साथ नहीं जा पाए। बाकी टीम, जिसमें 10 खिलाड़ी और थे, हांगझाओ के लिए रवाना हो गई। वोंगसू नियमान को तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। उनके पास एशियाई खेलों की आयोजन समिति से जारी एक्रेडिटेशन भी था, यानी कि मान्यता का कार्ड भी था। खिलाड़ियों को एक्रेडिटेशन पर भी वीजा जारी किया गया है। वोंगसू को एयरपोर्ट पर एयरलाइंस ने बताया कि वे केवल हांगकांग तक जा सकती हैं, उससे आगे का उनका वीजा नहीं है। तेगा और मैपुंग के अलावा सूरज को एशियाई खेलों की आयोजन समिति ने एक्रेडिटेशन जारी किया था। जब इन खिलाड़ियों ने अपना एक्रेडिटेशन कंप्यूटर से निकालना चाहा, तो सूरज का तो कार्ड आ गया, लेकिन तेगा और मैपुंग के कार्ड नहीं आए। सूत्र बताते हैं कि इन दोनों को कार्ड दिलाने के लिए भरसक प्रयास किए गए। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत सरकार को पता चला है कि चीनी अधिकारियों ने लक्षित और पूर्व निर्धारित तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को चीन के हांगझाओ में होने वाले 19वें एशियाई खेलों में मान्यता और प्रवेश से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया है। भारत दृढ़ता से अधिवास या जातीयता के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को अस्वीकार करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था है और रहेगा। चीन द्वारा हमारे कुछ खिलाड़ियों को जानबूझकर और चुनिंदा तरीके से बाधित करने के लिए खिलाफ नई दिल्ली और बीजिंग में कड़ा विरोध जताया गया है। अरिंदम बागची ने कहा कि चीन की कार्यवाही एशियाई खेलों की भावना और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों दोनों का उल्लंघन करती है। चीनी कार्यवाही के खिलाफ हमारे विरोध के निशान के रूप में भारत के सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री ने एशियाई खेलों के लिए चीन की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। अरुणाचल प्रदेश के 3 भारतीय वुशु खिलाड़ियों को एशियाई खेलों के लिए चीन में प्रवेश से वंचित किए जाने पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह ने कहा कि हमने कुल वर्किंग ग्रुप के साथ भी बैठक की थी और इस मुद्दे को वर्किंग ग्रुप की बैठक में उठाया गया है। वे इसे सरकार के साथ सुलझा रहे हैं और हम भी इसे सरकार के साथ उठा रहे हैं। इस पर हमारे साथ भी चर्चा चल रही है। ये सरकार से सरकार के बीच जो हो रहा है उससे बाहर है। हम इसमें OCA की ओर से हैं, हम उस तरह से डील कर रहे हैं। विवाद के बीच ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी कि OCA की एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष वेई जिझोंग ने इस बात से इनकार किया कि चीन ने खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वुशु एथलीटों ने इस वीजा को स्वीकार ही नहीं किया है। वेई जिझोंग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि OCA की समस्या है, क्योंकि चीन ने प्रमाणित योग्यता रखने वाले सभी एथलीटों को चीन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आने देने का समझौता किया है। ये स्पष्ट है, वीजा पहले ही दिया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।